अब एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आखिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैं एक बिल्कुल नया हूँ, मैं 20 साल का हूँ या 30 साल का हूँ, मैंने कभी कुछ ज़्यादा करा नहीं, तो मुझे कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए ताकि मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट या थकान या कुछ भी एक्स्ट्रा फील ना हो और मेरी बॉडी को उसका फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। तो इसी बारे में हम बात करते हैं। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेदा। अब तो थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि आपकी एक बाइक थी, वो काफ़ी टाइम से खड़ी है, यूज़ नहीं हुई है, बहुत कम हुई है या आप एक महीने से शायद यूज़ भी नहीं करी है उसे। तो अब आप अपने कॉमन सेंस से यूज़ करो कि आप उसे कैसे स्टार्ट करके यूज़ करना शुरू करेंगे। शायद पहले दिन आप उसे स्टार्ट करके छोड़ दें कि पेट्रोल ज़्यादा डाल दिया कि उसमें ज़्यादा ज़रूरत थी और स्टार्ट करके छोड़ दिया कि पूरे दिन स्टार्ट रहेगी तो थोड़ी थोड़ी गर्म होती रहेगी। दूसरे दिन उसे थोड़ा सा चला के देखा, नहीं चली, फिर थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ दिया। तो इस टाइप से आप उसे धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। एकदम उसे उठा के आप एकदम से नहीं ले जाएंगे किसी सड़क पे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बोल जाएगी, क्योंकि आपने उसे काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है। तो सेम जो हमारी बॉडी है, ये भी एक तरह की आप मशीन समझ लो, मशीन है। आपने उसे बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, यूज़ इन द सेंस एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं किया। डेली एक्टिविटीज़ करते हो वो अलग है, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज की बात हो रही है, वो अलग है। तो आपने उसे एक्सरसाइज सेंस में यूज़ नहीं किया है। तो आप उसे कैसे धीरे धीरे स्टार्ट करें कि आपको दिक्कत ना हो, आपको उसका फ़ायदा या नुकसान ना हो। तो पहले आप थोड़ा सा खुद को जाने कि आप कितना कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल मैं ज़ीरो से बताता हूँ, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको मूवमेंट से स्टार्ट करना है। मूवमेंट इन द सेंस, सबसे पहले आपको वॉकिंग स्टार्ट करनी है। वॉकिंग की अगर आपके अब मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी, कि आपके जो स्टेप्स काउंट कर सके, कि अगर आप एक दिन काउंट करें कि आप मान लीजिए 2 या 3 हज़ार स्टेप्स चलते हैं, तो आप थोड़ा सा टारगेट रखें कि पहले अब मैं 5000 स्टेप्स चला करूँगा पूरे दिन का। कभी भी थोड़े 500 कभी चल लिए, फिर कभी चल लिए, कर लिए करके आपने 5000 तक पहुँच गए। फिर अब उसे बढ़ाएं, फिर 6000, 7000, 10000 तक पहुँचा दें उसे, करते करते धीरे धीरे। अब उसकी आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट के लिए यूज टू हो गई। अब आपके स्टेप्स कंप्लीट हो गए, अब आपको और आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आप कोई भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे कि पुशअप्स या आप नहीं भी गए, जैसे आप जिम चले गए, कि मैं जिम चले जाता हूँ, माहौल वगैरह भी होता है तो वहाँ पे करने में आसानी होगी। तो आप कोई भी एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइजेस चूज़ करें, उनका सिर्फ एक साइड लगाएं। एक साइड से कम भी क्या लगाओगे। तो जैसे कि आपने चेस्ट चूज़ किया कि मैं चेस्ट मसल की एक्सरसाइज करता हूँ, तो चेस्ट चूज़ किया, तो आपने जैसे आज मंडे है, सिर्फ चेस्ट की 5 एक्सरसाइज करता हूँ मैं, बात खत्म। तो आपने हर चेस्ट की 5 एक्सरसाइज का सबका एक साइड लगाया, दैट सेट। अगर आपने वहाँ ज़्यादा कर दिया, एकदम बहुत ज़्यादा, तो आपकी बॉडी उसकी यूज तो नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर चलो वो दर्द भी आपकी बॉडी झेल जाए एक बार को, दिक्कत क्या होगी, फिर आपका अगली बार आने का मन नहीं करेगा, आप वहाँ से कट ऑफ हो जाओगे। क्योंकि आपका फिर बॉडी कहेगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, एकदम मैं इतना हैंडल नहीं कर सकता, या अगले दिन बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मैं अगले दिन नहीं कर पाऊंगा। या फिर चलो अगले दिन का ब्रेक लो, फिर आप थर्ड डे जाना चाहो कि मैं थर्ड डे चला जाऊँ, तो तब भी वो रिकवर नहीं होगी। अभी आपको धीरे धीरे बॉडी को लेके चलना है और फिर आप वहाँ तक बिल्ड करेंगे धीरे धीरे। फिर एक साइड के आप 2 साइड कर सकते हैं, 3 साइड कर सकते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे ही बिल्ड करके उसको फिर अपने धीरे धीरे इंक्रीज करके आपको उसको जहाँ भी आप ले जाना चाहते हो, फिर आप वहाँ ले जाना। फिर बॉडी आपका साथ देगी और आपसे ऐसे एक्सरसाइज का आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा।